सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सक्सेना और आज हम क्लास 7 साइंस 4 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट। तो ये मेरे पापा हैं, ये हमको समझाएंगे और मैं यहाँ बैठ के समझूंगा। ठीक है? ठीक है, चल बैठो। तो ये हमारी साइंस की क्लास 7 की एनसीईआरटी है। इसमें आज हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है हीट। अब हीट का मतलब क्या होता है पहले बताओ। हीट का मतलब होता है गर्मी या गर्माहट। ठीक है, अब जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो आजकल हमें गर्म लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब जाड़ों का मौसम होता है तो हमें ठंड लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा बॉडी तो कोई चेंज भी नहीं, लेकिन जब मौसम गर्म हो रहा है तो हमें गर्मी लग रही है और जब मौसम ठंडा हो रहा है तो हमें ठंड लग रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली क्या होता है, हीट या कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड हमको महसूस, हम अपने ऊपर ही लेते हैं, हमको महसूस कब होता है उससे पहले जानने के लिए, उससे पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो जब हॉट का मतलब होता है टेम्परेचर हाई होना और कोल्ड का मतलब होता है टेम्परेचर लो होना। ठीक है, अब आजकल जो है गर्मियां चल रही है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आजकल लगभग 40 डिग्री भी पहुंच जा रहा है। ठीक, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और आउटसाइड बॉडी का टेम्परेचर है, इसका जो भी डिफरेंस होता है वो हमें सर्दी या गर्मी का एहसास दिलाता है, महसूस कराता है। कैसे? जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी बॉडी से एटमॉस्फेयर के बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और हमारी बॉडी का उससे कम है, तब क्या होता है, जो हीट का फ्लो है, मतलब जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, हमेशा हीट का फ्लो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर होता है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है क्योंकि बाहर से हीट हमको ज्यादा हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब कर रही है। और जब जाड़ों का मौसम होता है तो बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस समय ज्यादा होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो हमारी बॉडी जो है अपना टेम्परेचर लूज कर देती है, तो हमको ठंडा लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हॉट एंड कोल्ड क्यों लगता है या गर्मी और सर्दी क्यों होती है। बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमको महसूस होती है। ठीक है, अब क्या है, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। ये तो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो टेम्परेचर कैसे नापते हैं? टेम्परेचर बॉडी का थर्मामीटर से। थर्मामीटर होता है एक, आजकल तो डिजिटल मशीन आ गई है, लेकिन थर्मामीटर क्या होता है, कांच की ट्यूब होती है जिसके हम अंदर पारा या क्या बोलते हैं उसको, मरकरी को भर देते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो वो पारा फैलता है और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो पारा या मरकरी सिकुड़ जाता है। उस पे वहां पर उन्होंने मार्किंग करी होती है कि इतना जब टेम्परेचर होगा तो हमारा ये जो मरकरी यहाँ पहुंचेगा और बढ़ेगा तो यहाँ पहुंचेगा, तो उसको इजीली हम देखकर रीड कर सकते हैं। तो इससे हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम थर्मामीटर। ठीक है, अब इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कैसे कैसे कितने कितने तरीकों से होता है। ठीक है, अब इसमें पहला है हमारा कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है कि मान लो आपका मैं एक मेटल की रॉड ले लूं, लोहे की रॉड ले लूं, ठीक है। अब इस लोहे की रॉड को अगर मैं यहां से गर्म करना चालू करूंगा और यहां से पकड़ूंगा तो क्या ये एकदम से गर्म हो जाएगा? एकदम से तो गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। होता क्या है, ये हर चीज किससे मिलकर बनी होती है? कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी होती है? एटम से मिलकर बनी होती है। तो अगर मैं एक सॉलिड लोहे की रॉड ले लूं, ठीक है, तो जब आप इसको यहां से गर्म करोगे तो ये एटम टू एटम टू एटम, हर एटम से दूसरे एटम में हीट ट्रांसफर होते होते हमारे पास पहुंच जाएगी। इस प्रोसेस को जब हम किसी चीज के या किसी ऑब्जेक्ट के एक सिरे को गर्म करते हैं और जो हीट है वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक है,
The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो हमने इसको गर्म करा, यहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट थे उन्होंने हीट को ट्रांसफर करा दूसरे एटम में। अब क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके एटम क्या होंगे, बहुत पास होंगे, पास होंगे, तो फटाफट हीट का ट्रांसफर हुआ और हीट एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच गई। तो जो फिनोमिना जिसमें जो हॉटर एंड है वो कोल्डर एंड को हीट ट्रांसफर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अच्छा, अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो इस कंडक्शन के फिनोमिना को यानी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि वो हॉटर टू कोल्ड को हीट को भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को या उन मेटल, उन जो वो ऐसे मेटल है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स, जिसमें से होकर हीट एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच सकती है। तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। अच्छा, और जिनमें ये प्रोसेस नहीं हो सकती उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे अब मान लो तुम रसोई में, सबकी रसोई में मम्मी रोटी बनाती, चिमटा होता है, ठीक है। आप उस चिमटे को अगर बहुत देर तक गैस पे रखोगे तो इतना गर्म हो जाता है, या एक चम्मच अगर आप डाल के रख दो गर्म पानी में, उसको पकड़ो तो गर्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक लकड़ी का एक डंडा ले लूं और उसमें दूसरी तरफ से आग भी लगा दूं, लेकिन वो इस तरफ से आग लगी रहेगी, आग लगी तो समझो कितना गर्म हुआ, लेकिन उसको हम यहां से इजीली पकड़ सकते हैं, लकड़ी के डंडे को मैं ऐसे पकड़ के यहाँ पर आग लगा दूंगा तो आग लगी रहेगी, बहुत गर्म है, लेकिन उसमें क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस सिरे से दूसरे सिरे में, तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसा मैटर जो कंडक्शन के फिनोमिना को, कंडक्शन मतलब जब हम हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस फिनोमिना को फॉलो नहीं करेगा, तो इनको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होगा, जिसमें हीट एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर नहीं होगी, और कंडक्टर क्या होगा, जिसमें हीट एक तरफ से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये हो गए कंडक्टर्स। अच्छा, अब तुम एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, वाटर कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा? कंडक्टर। लेकिन वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। वाटर कंडक्टर है क्योंकि हमने देखा जब पानी को नीचे से गर्म करते हैं तो वो थोड़ी देर में पानी पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन टाइम लेता है। और लोहे की रॉड एकदम से गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब लोहे की रॉड भी कंडक्टर है और पानी भी कंडक्टर है। लेकिन लोहे की रॉड गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है क्योंकि तेजी से गर्म हो गया। पानी बैड कंडक्टर है। कैसे? देखो ये हुआ हमारा एक सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, फिर ये आ गया लिक्विड। हाँ, तो देखिए हम बताते हैं आपको कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। सारे मैटर एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, तो जो सॉलिड होते हैं इनमें जो है जो एटम्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लिक्विड में। तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ी दूर दूर होते हैं। अब आ जाते हैं हम गैस में। तो जो गैसेस होती हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उनके बीच का जो गैपिंग है, जो दो एटम्स के बीच का वो गैप है, वो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। अब होता है क्या, जब हम सॉलिड के एक एंड पर हीट देते हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, तो ये वाले मॉलिक्यूल जो है, जो इस एंड पर जो एटम है, वो झट से अपने पास वाले एटम को उस हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो उनके बीच का स्पेस है वो बहुत कम है। तो फटाफट 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 हीट का ट्रांसफर होता जाता है, और सॉलिड में इसलिए फटाफट से हीट का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड पे हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एटम बहुत पास पास है। लिक्विड में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसके मुकाबले, क्योंकि एटम दूर दूर है, तो एनर्जी ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो हमारी गैस है, इनके तो भैया बहुत दूर दूर है एटम, तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो फिनोमिना जिससे सॉलिड में एनर्जी ट्रांसफर होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन।
और जिससे लिक्विड में होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो वो फिनोमिना जिससे कि सॉलिड में टेम्परेचर एक सिरे से दूसरे सिरे पर या हीट एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन। और जब वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड में एक एंड से दूसरे एंड पर हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मैटर हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है इजीली या थोड़ा टाइम भी लगा रहा है, ऐसे मैटर को या ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कंडक्टर्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर जिसमें हीट का ट्रांसफर एक सिरे से दूसरे सिरे पर हो जा रहा है। अब किसी मैटर में, किसी ऑब्जेक्ट में बहुत तेजी से हो जाएगा और किसी में धीरे धीरे होगा। तो जिन ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर इजीली, बड़े आराम से, बहुत जल्दी हो जाता है उनको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसमें देर लगेगी उसको हम बोलेंगे नॉट सो गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर। और जिनमें ट्रांसफर होगा ही नहीं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं, उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हीट का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं होता है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे हम बोल सकते हैं लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक भी नहीं, लकड़ी तो कह ही सकते हैं 100%। ठीक है, वैसे एक बात समझ लीजिए कि जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मैक्सिमम, मतलब सारे के सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसे लकड़ी, सिंपल सी बात है, लकड़ी को अगर मैं यहाँ से आग भी लगा दूं तो मैं उसको ऐसे पकड़ सकता हूँ। माचिस लकड़ी की बनी है, आपने माचिस जलाई, छोटी सी माचिस फिर भी यहाँ पर जल रही है, आप उसको पकड़े हुए हैं, जब तक आग यहाँ तक नहीं पहुंच जाती आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि लकड़ी क्या है, इंसुलेटर कह सकते हैं आप लकड़ी को, या बिल्कुल ही बहुत ही बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें हुआ है हमारा देखिए, हमने आपको बताया कि सॉलिड में कंडक्शन, लिक्विड में कन्वेक्शन। अब गैसेस में हीट का ट्रांसफर किस प्रोसेस से होता है? तो देखिए, गैस के लिए एक बात समझ लीजिए कि जो गैसेस होती हैं, जब भी किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हल्की हो जाती है, और जब भी किसी गैस का टेम्परेचर घटता है तो वो हैवी हो जाती है। अब ऐसा होता है क्यों? जब भी हम इसका टेम्परेचर, गैस के मॉलिक्यूल से, वो एटम से देखिए कितने दूर दूर है ऑलरेडी, जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना तो ये जो एटम से और दूर दूर चले जाते हैं, इस वजह से हमारी गैस हल्की हो जाती है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम किसी झील के या ऐसे कोई बहुत बड़ा तालाब है या झील है या समुद्र के किनारे खड़े हैं, तो वहां पर झील में पानी भरा है, मान लीजिए नैनीताल की झील में पानी भरा है और हम खड़े हैं जमीन पर। अब जमीन जो है वहां पत्थर है, मिट्टी है, वो सॉलिड है, ठीक है, और जो पानी है, जो झील में पानी भरा है वो लिक्विड है। जब सनरेज पड़ेंगी, दोनों चीजों के सन पड़ेंगी, मान लीजिए दिन में सनरेज पड़ रही है, तो जो जमीन है वो ज्यादा गर्म होगी और पानी जो है वो देर से गर्म होगा। यानी कि जो जमीन के ऊपर की हवा है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी और जो पानी के ऊपर की हवा है वो कम गर्म होगी या ठंडी रहेगी जमीन की हवा के मुकाबले। तो जो जमीन की हवा है वो ऊपर उठ जाएगी, हल्की हो गई, ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर मान लीजिए खाली जगह हो गई क्योंकि हवा ऊपर उठ गई, तो जो पानी की भारी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए पानी की तरफ से जमीन को चलने लग जाती है। तो इसलिए दिन के टाइम पर कभी भी पानी का एक बड़ा सोर्स है, उसके सामने खड़े रहेंगे, चाहे वो डैम हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो सी हो, तो हमको एक ठंडी हवा वहां से आते हुए महसूस होगी। शाम को इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सूरज डूबने के बाद जमीन क्योंकि सॉलिड है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और पानी देर में ठंडा होगा, पानी देर में ठंडा होगा। तो जो पानी के ऊपर की हवा है वो कैसी हो जाएगी, गर्म रहेगी, और जमीन के ऊपर की हवा ठंडी हो जाएगी। अब क्या है, पानी के ऊपर की हवा ऊपर उठ जाएगी और जमीन की हवा जो है वो ठंडी होने की वजह से जमीन से पानी की तरफ हो जाएगी। इसको मैं आपको बता के दिखाता हूं। ये हमारा हो गया वाटर सोर्स और ये हमारी हुई लैंड, ठीक है। अब डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में कोल्ड एयर जो है वो, जो कोल्ड एयर है वो वाटर से लैंड की तरफ हो जाएगी, और जब नाइट हो जाएगी तो नाइट में जो कोल्ड एयर है वो जमीन से पानी की तरफ हो जाएगी। समुद्र किनारे एक प्रोसेस होती है, तो दिन वाली हवा को हम बोलते हैं सी ब्रीज, इसको बोलेंगे सी ब्रीज, जो पानी से लैंड की ओर हो जाएगी, और रात वाली जो हवा है जो लैंड से वाटर की हो जाएगी उसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कारण होता है
क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, वाटर में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, और लैंड में क्या हो रहा है, कंडक्शन। कंडक्शन की प्रोसेस तेज है, कन्वेक्शन की प्रोसेस थोड़ी हल्की है। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या चीज होती है, इसको सिंपल समझ लीजिए आप। सन की लाइट हम तक, सन की हीट जिस प्रोसेस से पहुंचती है, सूरज की हीट हम तक जिस प्रोसेस से पहुंच रही है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई भी मीडियम क्या होता है, जैसे यहां पर हमने पार्टिकल्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर कराया, पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से या एक एटम से दूसरे एटम में हीट जा रही थी, लेकिन ऊपर तो कोई एटम कुछ है ही नहीं, वहां तो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, सूरज के आसपास खाली है, वहां से भी हीट हम तक आ जा रही है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, यानी कि गर्मियों जाड़ों में हमको गर्म कपड़े पहनने से ठंड क्यों नहीं लगती है। तो उसका एक बहुत बेसिक सा रीजन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जाड़ों के टाइम में, विंटर सीजन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बाहर का बहुत कम हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है। उस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर या हमारी बॉडी की हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में लूज होती रहती है, निकलती रहती है। उस वजह से हमको ठंडा महसूस होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है। जब हम वूलन कपड़े पहनते हैं तो वूलन कपड़े जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि उसमें से हीट का कंडक्शन, हीट का सॉलिड होते हुए भी वो बैड कंडक्टर है, यानी कि उसमें से हीट का कंडक्शन एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं हो सकता है। तो जब मैंने वूलन कपड़ा पहन लिया, अब क्या है, मेरी बॉडी की हीट जो है वो उस वूलन कपड़े में जाएगी, लेकिन अंदर वाले लेयर पर तो मतलब अंदर से तो बॉडी उसको टच करेगी, लेकिन वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफर एटमॉस्फेयर में नहीं होने देता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हमारी बॉडी अपनी हीट को या अपने टेम्परेचर को लूज नहीं करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है नेचुरल उतना ही बना रहता है जितना होना चाहिए। तो इस वजह से गर्म कपड़े कोई गर्म नहीं होते। गर्म कपड़े पहनने से हमको गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होता है, क्योंकि वूलन कपड़े क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिस वजह से हमको जाड़ों में वूलन कपड़े पहनने पर ठंडा नहीं लगता है। तो ये था आपका हीट का चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं थोड़े, आप लोग करिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स का पूरा वीडियो हम बना देंगे, और ये बुक मैं सचिन को पूरी पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि आपको ये बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, तो उनका वीडियो बना कर भी हम आपको अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कमेंट करा कि ऐसा चाहिए तभी, नहीं तो मैं सचिन को तो रोज पढ़ाता ही हूँ।